स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 जुलाई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए चलते सीधे आज का डेटा देखते हैं। रिटेल क्लाइंट्स क्या करके गए हैं, थोड़ा मिक्स टाइप की पोजीशन लेके गए हैं क्योंकि कॉल्स में दोनों जगह पे स्टॉक्स में और इसमें बाइंग गिरी है अच्छे से, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट किया है। और DIs ने कुछ मेजर चेंज नहीं किया, सिर्फ जो उनसे बन पड़ा उससे उन्होंने 9 लॉट इंडेक्स फ्यूचर के बाय कर लिए। FIs ने कोई मेजर वॉल्यूम के साथ कोई चेंज नहीं किया है, तो उनकी पोजीशन भी मोस्टली मिक्स गई है। और प्रोज को देखें तो प्रोज मोस्टली बियरिश गए हैं। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन क्या निकल करके आ रही है। नेट पोजीशन हमारी इंडेक्स फ्यूचर्स की निकल रही है। रिटेल क्लाइंट्स 2 दिन पहले थे 12,000 लॉन्ग, फिर हुए 20,000 लॉन्ग और आज रह गए हैं 5,800 लॉन्ग। तो यानी आज रिटेलर ने लॉन्ग अच्छी क्वांटिटी में क्लोज किए और बल्कि कुछ शॉर्ट भी ऐड करके नेट 14,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं। FIs ने आज कुछ लॉन्ग ऐड किए लेकिन कुछ शॉर्ट भी क्लोज किए, जिसके चलते 9,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई है। सो अब वो 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो प्रोज हमारे उन्होंने कुछ लॉन्ग्स बढ़ा लिए हैं और कुछ शॉर्ट उन्होंने भी क्लोज किए हैं, जिसके चलते 5,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई और 22,000 कॉन्ट्रैक्ट वो भी लॉन्ग आ गए हैं। इंडेक्स कॉल पर आते हैं तो रिटेलर्स अब यहाँ पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले तक कॉल रेटिंग थी और आज अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने बाइंग करी है, जिसके चलते वो 10,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हो चुके हैं। FIs के पास चलते हैं अब वापस कॉल्स के लिए। 86,000, 1,07,000 और आज कॉल्स उन्होंने कुछ ऐड करी है लॉन्ग, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने कॉल राइटिंग करी है। नेट बेसिस पे अराउंड 12,000 की सेलिंग है। 95,000 कॉल्स उनकी बची हैं। प्रोज का डेटा देखें तो सेल उनका लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कॉल राइटिंग आज वो अच्छी क्वांटिटी में करके गए हैं। तो 1,05,000 की उनकी नेट बेसिस पे अभी भी सेल है। इंडेक्स पुट पर आते हैं तो इंडेक्स पुट का डेटा देखिए। रिटेलर्स किसी तरीके से आज के डाउनवर्ड मूवमेंट के बावजूद अपनी पोजीशन मेंटेन करने में लगभग कामयाब रहे हैं। FIs को देखें तो वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करके गए हैं। उन्होंने कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं, कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, बट नेट बेसिस पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके सेल हैं आज और 2,20,000 पुट अभी भी वो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। प्रोज को देखें तो प्रोज लगातार अपनी पुट बाइंग बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने आज 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं। नेट बेसिस पे 9,500 कॉन्ट्रैक्ट उनके एडिशनल लॉन्ग हुए हैं और अब वो ऑलमोस्ट 87,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स को देखते तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है और स्टॉक कॉल और पुट के अंदर ऑलमोस्ट जो यूजुअल डेटा होता है कि रिटेलर कॉल में बाय, पुट में सेल और बाकी स्मार्ट मनी का ऑपोजिट एक्शन, तो वही अभी चालू है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम लोग NSE की साइट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे हमें कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं पहले। 745 करोड़ का सेल है FIs का और DIs का 447 करोड़ का बाय है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर द्वारा की गई है। इंडेक्स फ्यूचर को देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर हमें सजेस्ट कर रहा है कि आज लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है, कुछ लॉन्ग्स निकले हैं, प्रीमियम थोड़ा बहुत है, अभी बीच में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया था। अब आते हैं वापस हम ऑप्शन चेन पर। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। जैसा हमने देखा कि कॉल राइटिंग जो करी है कुछ आज ऑप्शन चेन में हमें कलर डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिल रहा अभी फ़िलहाल। मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ, अनलेस कि NSE पे कुछ वो चेंज ही ना आ गया हो। सारी कॉल्स एक जैसी दिख रही हैं, जबकि आउट ऑफ द मनी का कलर थोड़ा अलग शेड में आती है वो, बट नेवरदलेस हम लोग अपना एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। जो कॉल राइटिंग दिख रही है ये 15,800 पर और 750 पर, ये मोस्टली हमारे को प्रोज के द्वारा की गई लग रही है, क्योंकि प्रोज आज कॉल सेल करके गए हैं और रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग की है। तो सर्टेनली इसमें से कोई एक लेवल अच्छी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 15,800 जो है
सेफ लेवल होगा रेजिस्टेंस कंसिडर करने के लिए, क्योंकि टोटल OI भी यहीं पे है और चेंज इन OI भी हाईएस्ट यहीं पे है। तो टोटल OI भी हाईएस्ट यहीं है और चेंज इन OI भी हाईएस्ट यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो 15800 होगा मेरे लिए कल के लिए, कल का रेजिस्टेंस का लेवल। और नीचे सपोर्ट अगर आइडेंटिफाई करनी है तो एज़ यूजुअल हमारे लिए 15600 का सपोर्ट का लेवल मोस्ट लाइकली रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा OI बिल्डअप दिखाई दे रहा है टोटल बेसिस पे। चलिए हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सो नेक्स्ट वीक में भी थोड़ी सी कॉल राइटिंग हमें 800 पर ही दिखाई दे रही है। सो सर्टेनली यहाँ पे रेजिस्टेंस एक फेस करनी पड़ सकती है, ये बात तो क्लियरली लग रही है। तो इवन इफ एक गैप अप हुआ तो गैप अप अगर इस लेवल के आसपास हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने का क्लियर कट सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जगह इतना कुछ हमारे को डेटा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी की और रुक करते हैं। वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे चेंज इन OI में कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क है नहीं। शॉर्ट कवरिंग आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि प्राइस बढ़ा है और ओपन इंटरेस्ट घटा है, बट क्वांटिटी बहुत कम है तो इसलिए ये रेलिवेंट नहीं है। आते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे क्या है। तो देखिए क्लियर कट है 35300 पर अच्छी कॉल राइटिंग करी हुई है, तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल बनना चाहिए। अगर एक गैप अप मिल गया तो फिर नेक्स्ट लेवल 35500 का होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना ऑलमोस्ट तय है। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो कुछ पुट राइटिंग भी होती हुई दिख रही है, तो ये ही लेवल अगर गैप अप होती है तो 35200 का लेवल हमारे को एक अच्छे सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखना चाहिए। तो आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, हमारे को कुछ दिखाई दे रहा है क्या। इतना खास कुछ नहीं है। मंथली भी चेक कर लेते हैं। सो मंथली में भी हमें कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा। सो मोस्टली जो एक्शन है वो आज की करंट ऑप्शन चेन में हुआ। तो चलिए चलते हैं वापस हम शीट पर और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर और रूल्स एक बार पढ़ देंगे। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. World market should not oppose trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. So paid webinar for best strategies. 8 अगस्त को है दोस्तों अगला वेबिनार। जिन लोगों ने कल वेबिनार अटेंड किया था, ऑलरेडी मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं, जिन्होंने मोर देन 1 लाख रुपीज़ की एक ही दिन में बेस्ड ऑन वेबिनार स्ट्रेटेजीज अर्निंग करी है। सो आप टेलीग्राम चैनल में जा करके वो स्क्रीनशॉट चेक भी कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। अगला बैच है 8 अगस्त संडे को, जिसको अटेंड करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पर। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखेंगे तो सडनली एफआईज ने एक यू टर्न लिया अपनी पोजीशन में, क्योंकि ये बियरिश मोड में चल रहे थे। और आज इन्होंने कुछ लॉन्ग्स थोड़ी क्वांटिटी में बाई किए, बहुत ज़्यादा नहीं किए। ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वो बुलिश तो गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। कुछ क्लोज किए और कुछ बाइंग करी है। साथ में कॉल्स के डेटा में अगर वो इतने ज़्यादा बुलिश थे तो कॉल्स उनको बेच के नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कॉल्स वो सेल करके गए हैं। साथ में ध्यान देने वाली क्या बात है, कुछ पुट भी हल्की करके गए हैं। सो दोस्तों ओवरऑल बेसिस पे मुझे क्या लग रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो एक बार ऊपर आना चाहिए, और मार्केट फ्लैट खुला तो भी एक बार ऊपर आना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुला तो मैं वेट करूँगा मार्केट को नीचे की साइड का ही प्राइस एक्शन देने का। लेकिन अगर प्राइस एक्शन नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड ही लूँगा। मुझे क्लियर कट डाउनवर्ड ट्रेंड जाता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ ये लोग रिवर्स पोजीशन भी ले सकते हैं। मेन रीज़न मेरा क्या है गैप अप पे शॉर्ट साइड पे जाने का, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि यहाँ इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सो और ऐसे में स्टॉक फ्यूचर्स भी ये लोग वहाँ पे भी ये बेरिश चल रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो, और स्टॉक कॉल्स वगैरह में भी बेरिश ट्रेड है और ओवरऑल स्टॉक पुट्स में भी बेरिश ट्रेड है। तो गैप अप में एक अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी अपनी कॉल्स को और इंडेक्स फ्यूचर्स को निकालने की। तो वहाँ से एक मेरे को अगर शॉर्ट का ट्रेड मिलता है, थोड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देता है, तभी शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। अदरवाइज़
गैप डाउन और गैप अप में एक बार ऊपर बाजार ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इनके इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके और अपनी कॉल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो दोस्तों ये मेरा ट्रेड रहेगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन इज़ ऑलवेज अ मस्ट। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।